आज क्लास 10 का लेसन फर्स्ट, ठीक है ना। तो केमिस्ट्री में या तो क्लास 10 पढ़िए या क्लास 9 पढ़िए, सबसे पहले जानना चाहिए फार्मूला, कि फार्मूला लिखने का करेक्ट मेथड क्या है, कैसे फार्मूला लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो आज इसी पर क्लास चलता है और ये कंपटीशन के बच्चे भी देख सकते हैं, क्योंकि क्या है कि फार्मूला हर जगह काम आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फार्मूला को सीखने के लिए बहुत सी शर्तें की पहले जरूरत है। क्या क्या आपको नॉलेज होना चाहिए? तो पहला शर्त यह है कि आपको वैलेंसी के नॉलेज होना चाहिए, कि वैलेंसी जैसे हाइड्रोजन का संकेत H और इसका वैलेंसी +1 है। देखिए ये वैलेंसी तो 1 होता है, लेकिन मैं चार्ज के रूप में भी इंडिकेट कर दिया हूं। इससे ये पता चलेगा कि अगर प्लस है चार्ज तो ये हाइड्रोजन है और माइनस चार्ज है तो हाइड्राइड है। फार्मूला में पॉजिटिव को पहले लिखा जाता है और नेगेटिव को बाद में लिखा जाता है। जैसे कंसीडर कीजिए कि Na यानी सोडियम पर +1 चार्ज है और क्लोरीन पर -1 चार्ज है, तो प्लस वाले को पहले लिखेंगे और माइनस वाले को बाद में लिखेंगे। इसलिए यहाँ बार बार याद ना करना पड़े कि इसका चार्ज क्या है, तो एक बार याद करेंगे प्लस चार्ज है कि माइनस चार्ज है, या फिर एक बार वैलेंसी याद करेंगे कि 1 है कि 2, दोनों एक ही साथ याद कर लीजिए। मैं जब बोलूं कि हाइड्रोजन का वैलेंसी क्या है तो आप डायरेक्ट बोलिए +1, लेकिन सही ये नहीं है। सही क्या है? 1 वैलेंसी होगा 1 और चार्ज हो जाएगा +1। क्लियर है? यानी चार्ज प्लस में होगा। तो इस प्रकार से सोडियम +1, पोटेशियम +1, अमोनियम +1, मैग्नीशियम +2। आप इसको पहले आप राइट डाउन कर लेंगे, लिख लेंगे, अच्छे से उतार लेंगे कॉपी में, है ना। वीडियो को अच्छे पॉज कर लीजिए और पॉज करने के बाद इसको आप उतार लीजिए, ठीक है। और उतारने के बाद फिर आगे क्लास देखिए। चलिए, तो इस प्रकार ये हो गया, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। दूसरा ये है क्रोमियम, क्यूप्रस, क्यूप्रिक। चलिए, तो यहां पे मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कॉपर का 2 वैलेंसी होता है। कॉपर का 2 वैलेंसी, एक वैलेंसी अस लगा रहेगा, एक वैलेंसी में इक लगा रहेगा। हायर वैलेंसी को इक बोलेंगे और लोअर वैलेंसी को अस बोलेंगे। जैसे लोअर वैलेंसी कम वाला, तो कम वाला देखिए यहाँ +1 है, तो आंसर में क्या रहा है? OUS, अस, क्यूप्रस। और जहां भी इक लगा रहेगा तो हायर वैलेंसी होगा, यानी कि 2। तो कॉपर के पास 2 वैलेंसी, एक वैलेंसी +1 कहलाया और दूसरा वैलेंसी क्या कहलाएगा? +2, ठीक है। उसी प्रकार से आयरन के पास भी 2 वैलेंसी, एक वैलेंसी इक और अस, यानी फेरिक और फेरस, +2 और +3। देखिए हायर वैलेंसी में +3 होगा, यानी हायर वैलेंसी इक में +3 और लोअर वैलेंसी अस में +2। इसी प्रकार से मर्क्यूरिक, मर्क्यूरस, अस्टैनिक, अस्टैनस, प्लम्बिक, प्लम्बस। तो इस प्रकार से आपको ये भी याद करना होगा। अब देखिए कुछ नेगेटिव रेडिकल्स के रूप में लिया गया। ये इसके पहले पॉजिटिव रेडिकल्स के रूप में था और ये नेगेटिव रेडिकल के रूप में। तो नेगेटिव रेडिकल के रूप में हाइड्राइड, अभी मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन पर जब +1 चार्ज होता है तो हाइड्रोजन कहलाता है, और जब -1 चार्ज होता है तो वो क्या कहलाएगा? हाइड्राइड कहलाएगा। क्लियर है? तो उसी प्रकार से हाइड्रोजन के लिए हाइड्राइड यूज करेंगे, क्लोरीन के लिए क्लोराइड, ब्रोमीन के लिए ब्रोमाइड, आयोडीन के लिए आयोडीन, ठीक है, और स्टैटिन। तो फ्लोराइड, हाइड्रोक्साइड OH वैलेंसी -1, ठीक है। इसके अलावे आप इसको अच्छा से पहले एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके कॉपी में उतार लीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले लिया तो बहुत दिन तक स्क्रीनशॉट में रह जाएगा, कॉपी में आएगा नहीं, तो याद कैसे होगी, ठीक है। कार्बोनेट, अब देखिए कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट में क्या अंतर है? बस थोड़ी सी एक अंतर है। H लगा दीजिए, वैलेंसी 1 घटा दीजिए, बाइकार्बोनेट बन जाएगा। जैसे देखिए यहाँ CO3, तो कार्बोनेट का होता है CO3 और बाई लगाना है तो एक पहले H लगा दीजिए, तो H और वैलेंसी अभी कितना है? -2, तो वैलेंसी हो जाएगा -1, यानी H लगाइए, देखिए H लगा दिया, वैलेंसी -1 हो गया। इसी प्रकार से सल्फेट खोजिए, सल्फेट कहाँ पे है? बाई सल्फेट है, सल्फेट नहीं दिया हुआ है। देखिए सल्फेट है, तो सल्फेट का SO4 वैलेंसी -2। अगर इसमें H लगा दीजिए, देखिए यहाँ पे H लगा दिए, सल्फेट के H लगा दिए, तो हो गया बाई सल्फेट, नाम हो गया क्या? बाई सल्फेट, और वैलेंसी क्या हो गया? -1।
मतलब ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। फॉर्मूला अगर कोई लिखा हुआ है तो इसके पहले अगर देखिए यहाँ पे सल्फाइड है, तो सल्फाइड होता तो एस होता, एच लगा दिए तो हो गया बाइसल्फाइड, ठीक है, -1। इसी प्रकार से क्लोरेट, इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे, तो सल्फेट, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो ये सल्फेट और बाइसल्फेट में समझ में आ गया होगा। अब आगे है साइनाइड, ठीक है, Cn हो गया साइनाइड, -1 वैलेंसी, सल्फाइड SO3 माइनस। अब बाइसल्फेट कहता तो क्या कर, बाइसल्फाइड कहता तो यहाँ H लगा देते हैं और वैलेंसी -1। देखिए यहाँ पे बना थायोसल्फेट H2SO2। अब देखिए ऑक्सीजन और पेरोक्साइड में क्या अंतर है, ऑक्सीजन और पेरोक्साइड में एक अंतर है, ऑक्सीजन का लिखेंगे O और पेरोक्साइड का लिखेंगे O2, दोनों का वैलेंसी -2 होगा। अभी मैं बताऊंगा, एक फॉर्मूला आएगा ऑक्सीजन पर ऑक्साइड, ठीक है, ऑक्सीजन पर सॉरी हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में अभी लिखूंगा तो वहां पे आपको ये यूज पड़ेगा ऑक्साइड का, पर ऑक्साइड का। फिर ये डाइक्रोमेट, आप नाम सुने होंगे, पोटेशियम डाइक्रोमेट, क्रोमेट, पोटेशियम क्लोरेट, ठीक है, क्रोमेट, क्लोरेट, ये सब सारा इसमें दे रखा है, ठीक है। आशा करते हैं इसको भी स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आगे देखिए सिलिकेट, अगला क्या है, सिलिकेट, नाइट्राइट, नाइट्रेट, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये सारे के सारे याद कर लीजिएगा, इसके बगैर कोई काम नहीं चल सकती है। चलिए अब आगे चलते हैं, और क्या क्या चीज की जरूरत है यहाँ पे। और यहाँ पे जरूरत है पीरियोडिक टेबल का। देखिए ये पीरियोडिक टेबल है, ठीक है ना। अब पीरियोडिक टेबल में क्या याद करना है, पीरियोडिक टेबल, ये यहाँ जो ग्रुप नजर आ रहा है इसको क्या बोलेंगे, यह पहला ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है ना। इस प्रकार से लगभग 18 ग्रुप हो गए, लगभग क्या 18 ग्रुप होते हैं। फर्स्ट को अल्काली मेटल कहा जाता है, अल्कलाइन मेटल। खैर इस चीज का भी नॉलेज नहीं प्राप्त कीजिए, ये पढ़ाएंगे जब पीरियोडिक टेबल चैप्टर में, तो अल्कलाइन मेटल, अल्काली मेटल क्या होता है, नोबेल गैस क्या होता है, ये सब देखेंगे, ठीक है। निकोजीन्स, चाल्कोजीन्स, अलग अलग जितने भी इसमें कैटेगरीज है सब देखा जाएगा, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक एक्सेट्रा। लेकिन अभी यहाँ पे जरूरत जो है उसको सिर्फ फॉलो कीजिए। देखिए वैलेंसी तो आप पीछे भी देख लिए, और यहाँ भी वैलेंसी याद करने का बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले आपको ये ग्रुप याद होना चाहिए कि फर्स्ट ग्रुप में कौन कौन सा एलिमेंट है। तो फर्स्ट ग्रुप में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये जरूर याद कर लीजिएगा। बहुत से बच्चे इसको ट्रिक से याद रखते हैं। अब बताइए कोई टेबल ट्रिक से याद रखता पहाड़ा तो मैथ कभी बन सकता था। तो केमिस्ट्री का ये पहाड़ा है, अगर आप पहाड़ा भी आप ट्रिक से, तो पहाड़ा तो ट्रिक होवे करता है कि किसी को आप गुना कर दीजिए किसी में तो वो पहाड़ा बन जाएगा, लेकिन वो काम नहीं आता है ना। आपको स्पीड मैथ बनाने के लिए, कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए पहाड़ा को याद करना ही पड़ेगा, है ना। 2 1 2 2 2 4, 2 का 2 2 दूना 4, ये आपको याद करना पड़ेगा। ये नहीं कि 2 से भी गुना अगर 4 करना है तो 2 गुने 2 करेंगे। तो अगर आप इसको मान लिया हलीना के रब से फरियाद करके याद कर लिए तो एक एक बार इसको ब्रेकआउट कीजिएगा। हा फॉर हलीना, हलीना था तो वहां H हो जाएगा, तो H फॉर हाइड्रोजन। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है, इस चीज को आप ध्यान में बिल्कुल मत रखिए, ठीक है। तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। मैं एक बार प्रोनाउंसिएशन को धीरे धीरे भी कर दे रहा हूं जिससे कि आप आसानी से याद भी कर जाइएगा और लिख लीजिएगा कि क्या किसको पढ़ते हैं, ठीक है। जरूरत क्या क्या है, तो ये 2 ग्रुप यहाँ की जरूरत है, उसके अलावे यहाँ पे 6 ग्रुप की जरूरत है, ठीक है ना। इसके अलावे इसमें फॉर्मूला लिखने के लिए इसके अलावे किसी की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम फर्स्ट ग्रुप में हो गया। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, इधर आइए, ब्रॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये सब की जरूरत नहीं है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेरुलियम, पोलोनियम, फ्लोरीन,
क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टैटिन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। अगर आपको मान लिया इतना फास्ट में बोल दिया, प्रोनाउंसिएशन नहीं हुआ होगा, तो YouTube में ऐसा तो नियम है कि आप वीडियो को स्लो भी कर सकते हैं और वीडियो को फास्ट भी कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को स्लो देख लीजिएगा इतना दूर तक, ठीक है, इसके बाद फिर फास्ट कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से ये टोटल प्रोनाउंसिएशन के साथ आपको मैं बतला दिया। अब आइए क्या याद करना है। तो आप फर्स्ट ग्रुप को एकदम जैसे पहाड़ा स्पीड में बोल देते हैं, है ना, दुक्का दो दूनी चार दो तीन छह, उसी प्रकार से इसको ही फास्ट बोलिए। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। और ये जितना भी एलिमेंट है इसमें सबका वैलेंसी एक होगा, ठीक है। वैलेंसी याद करने का तरीका ये है सब। अब वैलेंसी निकाला भी जा सकता है, ऐसा नहीं कि मैं आपको कह रहा हूं तो निकाले ही, सब रटवाना ही जरूरी है, नहीं, इसको निकाला भी जाता है, बहुत आसान मेथड है ना। तो अब वो प्रिंसिपल जिस दिन देखेंगे उस दिन वैलेंसी निकालने का तरीका भी आपको मैं बतला दूंगा, ठीक है, या जिस समय ऑर्बिट की चर्चा होती रहेगी उस समय बतला दूंगा। तो फर्स्ट ग्रुप में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इसका वैलेंसी कितना होगा? एक होगा। फिर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, इसका भी वैलेंसी एक होगा। इसका वैलेंसी दो होगा, दो लिखा हुआ है, दो होगा, एक लिखा हुआ है, एक होगा। इसका पास किसी के पास तीन होता है तो किसी के पास एक होता है। अब देखिए, अभी मैंने बताया कि हायर वैलेंसी को इक कहेंगे और लोअर वैलेंसी को अस कहा जाएगा। हायर वैलेंसी को इक कहा जाएगा और लोअर वैलेंसी को अस कहा जाएगा। यानी ज्यादा वाला, हायर मतलब ज्यादा वाला वैलेंसी को आप क्या बोलोगे? इक बोलोगे, ठीक है। और कम वैलेंसी को अस बोलेंगे, अस। जैसे यहाँ पे गैलियम को, ये देखिए गैलियम है, गैलियम को दो वैलेंसी होती है, एक होता है गैलेनिक और दूसरा होता है गैलेनस, ठीक है। तो यहाँ पे इसका वैलेंसी आएगा +3, इसका वैलेंसी +3, सबका वैलेंसी +3, ठीक है। इसके अलावे भी एक वैलेंसी और शो करती है, ये यहाँ पे होता है +1, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? +1 वैलेंसी। तो एक हो गया +3 वैलेंसी और दूसरा हो गया +1 वैलेंसी। ये दूसरा वैलेंसी है जो ग्रुप नंबर 3 के बाद फॉलो करती है। ग्रुप नंबर 1 और 2 में एप्लीकेबल्स नहीं है, ठीक है। तो हायर वैलेंसी हो गया कौन? इक, यानी कहेंगे गैलेनिक तो बोलेंगे गैलेनिक, तो बोलेंगे +3। और क्वेश्चन कोई पूछ दे गैलेनस का बताइए तो गैलेनस हो जाएगा Ga और यहाँ पे क्या दे दूंगा? +1। तो गैलेनिक के लिए +3 और गैलेनस के लिए +। अब ये आता कहां से है? तो क्या करना है, जितना आपको ग्रुप नंबर याद देखिए, इसको ये कहा जाता है थर्ड का A, 4 का A, 5 का A, 6 का A, 7 का A और ये 0 इनर्ट गैस, ठीक है ना। तो ये वैलेंसी कैलकुलेट करने के लिए हमने 3 तरीकाएं बताई। सबसे पहला ये तरीका, जितना ग्रुप में है उतना वैलेंसी हो जाएगा। दूसरा तरीका जो लोअर वैलेंसी वाला, जो अस वाला होता था, उसमें क्या करना है? ग्रुप नंबर में से 2 घटा देना। ध्यान दीजिएगा, ग्रुप नंबर में से कितना घटाना है? 2। तो ग्रुप नंबर बताओ भाई, यहाँ कितना ग्रुप है? तो 3 ग्रुप है ना। तो वैलेंसी हो जाएगा 3 और 3 में से मैंने क्या कहा, कितना घटाना है आपको? 2 घटाना है। तो 2 घटाइएगा तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। इसलिए याद रखिए कि दूसरा टाइप के वैलेंसी जो निकालना है, लोअर वैलेंसी, वो क्या हो जाएगा? ग्रुप नंबर में से 2 घटाइए, 1 हो गया। सिमिलरली इसके पास वैलेंसी देखिए, यहां से भी वैलेंसी शो करने लगता है +4। एक तो हो गया सबके पास +4, सबके पास हो गया +4, सबके पास क्या हो गया? +4। लेकिन बताए कि ये हायर वैलेंसी हो गया, है ना। इसके जैसे गैलेनिक, जर्मेनी, ठीक है। अब देखिए जर्मेनियम ही है, जर्मेनिक, जर्मेनस, और यहाँ पे अस्टैनिक और अस्टैनस। एसेंस होता है अस्टैनम, एसेंस से होता है अस्टैनम, अस्टैनिक और अस्टैनस 2 होगा। तो हायर वैलेंसी को क्या बोलेंगे? अस्टैनिक, और लोअर वैलेंसी को बोलेंगे अस्टैनस। तो ग्रुप नंबर इसके बाद भी 2 को वैलेंसी। अब बताइए ये 4 है, ये ग्रुप कितना है? 4 है। तो 4 में से क्या घटाना है? 2 ही घटाना है। हमेशा लोअर वैलेंसी निकालने के लिए ग्रुप नंबर में से 2 घटाएंगे।
ग्रुप नंबर में से कितना घटाया जाएगा? 2 घटाया जाएगा। तो 2 घटाओगे तो बताइए क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। तो ये लोअर वैलेंसी यहां से सब में 2 आ गया। इसमें कितना आ गया? 2 आ गया। अगर अब कोई क्वेश्चन पूछे अस्टैनिक का क्या होगा, तो आप बताओगे कि सर अस्टैनिक का क्या होगा, तो आप क्या बताओगे कि अस्टैनिस एसेन का 2 गो, एक होगा अस्टैनिक और दूसरा होगा अस्टैनस। एक के पास देखे कि वैलेंसी 4 है और दूसरे के पास वैलेंसी देखे कि 2 है, तो दोनों में कैसे चुनाएगा? तो हायर वैलेंसी को कहा जाता है। तो अस्टैनिक होगा तो आंसर 4 और अस्टैनस होगा तो आंसर 2, है ना। आशा करते हैं कि आपको ये बातें भी समझ में आ गई होगी। उसी प्रकार से प्लम्बम, ठीक है ना, प्लम्बिक और प्लम्बस, लेड का लैटिन नेम होता है, क्या होता है? एसेन का अस्टैनम होता है और पीबी होता है। टीन का क्या होता है? प्लम्बम, पीबी। तब प्लम्बम से 2 प्रकार की वैलेंसी निकला, एक का वैलेंसी 4 और दूसरा 2। तो हायर वैलेंसी को क्या इक बोलेंगे और लोअर वैलेंसी को अस बोलेंगे। क्लियर है? तो यहां पे हो जाएगा प्लम्बिक और प्लम्बस। तब पीबी प्लम्बिक +4 और प्लम्बस पीबी +2। ठीक है, आपको ये भी समझ में आ गया होगा। इसके अलावे यहाँ पे ग्रुप नंबर, जैसे जैसे पीरियोडिक टेबल चैप्टर 10 क्लास में भी 5 में है लास्ट टॉपिक, उसमें भी हम लोग पूरा डिटेल्स इसका अध्ययन करेंगे। लेकिन वहां पे आपको बताया जाएगा कि किसी भी पीरियड में ये होता है आवर्त। इधर वाला क्या होता है? जैसे ये फर्स्ट पीरियड आवर्त में कितने एलिमेंट है, कितने मेंबर हैं? तो 2 मेंबर। ध्यान दीजिए, कितने मेंबर है? 2। एक मेंबर हाइड्रोजन और दूसरा मेंबर हीलियम है। कहता है सेकेंड 2 में कितने मेंबर होंगे? तो लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन। तो इसमें 8 मेंबर होंगे। ठीक है, ये सब आपको डिटेल्स बताया जाएगा पीरियोडिक टेबल चैप्टर में। हाँ बच्चों, तो ध्यान दीजिए। तो जैसे जैसे लेफ्ट से राइट जाते हैं तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ते जाता है, यानी माइनस का सिंबल स्ट्रॉन्ग होते जाता है। तो धीरे धीरे इस पर माइनस होने लगता है और यहाँ पे 4 माइनस में भी बनाएगा। तो जब कार्बन होगा, वैलेंसी आप जब लिखे रहे होंगे तो आपको मिला होगा, जब कार्बन होगा तो +4 और कार्बाइड होगा तो -4। कार्बन होगा तो +4 और कार्बाइड होगा तो -4। जैसा कि हाइड्रोजन था तो +1 और हाइड्राइड था तो -1। तो कार्बन में भी सिमिलरली हो गया। इसके बाद नाइट्रोजन का प्रॉपरली 3 होता है -3, ऑक्सीजन का -2 और इसका 1 और इसका 0। यानी वैलेंसी देखा कि सबसे पहले वैलेंसी इसका +1, इसके बाद +2, इसके बाद +3, +4 और फिर घट गया -4, -3, -2, -1 और आखिरी वक्त तक 0। तो ये इनर्ट गैस में सभी का वैलेंसी क्या मिलने वाला है? 0 मिलने वाला है। सभी का वैलेंसी क्या मिलने वाले हैं? 0 मिलने वाले हैं। अब यहाँ पे इसका भी -3 होगा, ठीक है, लेकिन इसका वैलेंसी ग्रुप के बराबर +5, +5, +5। ठीक है, तो बताइए हायर वाले को +5 बोलेंगे और लोअर वाले को क्या बोलेंगे? तो 5 में से फिर से 2 घटाइए, क्या मिलने वाला है? तो 5 में से 2 घटाएंगे +3 मिलेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से इसका भी वैलेंसी +3, +3, +3 हो गए। ठीक है, इसका -2, इसका भी -2, यहां से +6, +6, +6। 6 क्यों मिल रहा है? क्योंकि ग्रुप 6 में है। एक जगह और ये काम देगा, कहां पे? देखिए, ये जिनको याद हो जाए वो बहुत जगह काम देने वाले। अगर आप स्ट्रक्चर लिखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर जो डॉट स्ट्रक्चर लिखा जाता है, तो वहां पे आपको ये वर्क करने वाला है। इसके अलावा कोई फायदा, इसके अलावा और कहां पे फायदा मिलने वाला है? इसके अलावा आपको फायदा मिलने वाला है जब आप पीरियोडिक टेबल पढ़ाई करेंगे, याद रहेगा पहले से, तो ये भी फायदा मिलने वाला, ठीक है ना। और जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन जब पढ़ा जाएगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन जब पढ़ा जाएगा तो
इसमें भी आपको फायदा मिलने वाला है, ठीक है ना। तो एक काम से एक याद रखेंगे तो आपको बहुत सा चैप्टर क्लियर हो जाएंगे। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन में भी इसका बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो कहेंगे 6 से ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर इस ग्रुप का नहीं आ सकता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे क्या लिख दूं, +4, क्योंकि +4 लोअर वाला में क्यों +4 होगा, इसलिए +4 होगा कि ग्रुप नंबर में से 2 घटाना है, ठीक है। तो 6 में से 2 घटाए तो 4 आया। इसका भी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इसका भी। लेकिन इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि प्लस वाला गुण बिल्कुल खत्म हो जाता है और यहाँ पे सबका -1 वैलेंसी होगा, ठीक है। तो याद रखेंगे फ्लोराइड पर -1, क्लोरीन पर -1, ब्रोमीन -1, आयोडीन -1, स्टैटिन -1। तो आपको ये याद कर लेना है। इस चीज को आप जब तक 2 बार 3 बार नहीं वीडियो में देखिएगा तो हो सकता है कि आपको समझ में ना आए, ठीक है। तो क्लियरली रूप से क्लियर होने के लिए आपको इस वीडियो को बार बार देखना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे पूरा एकदम साफ लिखा हुआ है। आप पीरियोडिक टेबल में आप इसको देख सकते हैं कि एस ब्लॉक, यहाँ एस ब्लॉक, ये पी ब्लॉक, ये डी ब्लॉक और नीचे लैथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स में एफ ब्लॉक होते हैं। तो एस पी डी एफ, ठीक है। तो फॉर्मूला लिखने का अगला तरीका अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है ना।